आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मुखर्जी कमेटी के बारे में। मुखर्जी कमेटी के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार चड्ढा कमेटी के बारे में रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि उसी के रिव्यू के लिए मुखर्जी कमेटी बनाई गई थी। चड्ढा कमेटी में हमने पढ़ा था कि चड्ढा कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी कि नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम के रिव्यू करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि बेसिक हेल्थ वर्कर्स जो हैं मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर के तरह काम करेंगे, और 3 मेन एक्टिविटीज़ थे जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने थे। एक था मलेरिया का विजिलेंस ऑफ मलेरिया, सेकेंड था वाइटल स्टैटिक्स, थर्ड मेन था दैट वाज द फैमिली प्लानिंग एक्टिविटी। इस रिकमेंडेशन के बाद जब चड्ढा कमेटी को उनके रिकमेंडेशन का इम्प्लीमेंट किया गया, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद देखा गया कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं, जो ये तीनों चीज़ पर काम कर रहे हैं, वो इनमें तीनों चीज़ों पे कंप्लीट अपना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, और उस वजह से ये देखा गया कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटी वो ठीक से फोकस नहीं हो पा रही है, और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए और उसके एक्टिविटी को और उसके कंडीशन को, जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एक्टिविटी है उनके स्टेटस को रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम है मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी के जो चेयरमैन थे, जिनके अंडर सुपरविजन थे कमेटी बनाई गई थी, वो थे श्री मुखर्जी, जो उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग में सेक्रेटरी थे। श्री मुखर्जी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। और ये जो कमेटी है वो कंस्टिट्यूट की गई थी 1965 में। ये जो कमेटी है वो क्या कर रही थी, ये रिव्यू कर रही थी प्रेफरेंस को एरिया ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब हम देखते हैं मुखर्जी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था। फर्स्ट रिकमेंडेशन मुखर्जी ने दिया था सेपरेट सेल्फ फॉर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। मुखर्जी कमेटी ने पहला रिकमेंडेशन ये दी थी कि फैमिली प्लानिंग सर्विस के लिए जो काम करेंगे वो स्टाफ बिल्कुल अलग होने चाहिए, जो सिर्फ फैमिली प्लानिंग सर्विस के लिए ही काम करेंगे। वो कोई और या अदर एजेंसी, मतलब अदर सेक्टर पे जो एक्टिविटी है उस पे काम नहीं करेंगे, ताकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के ऊपर पूरा फोकस हो सके। सेकेंड था PFPA वर टू अंडरटेक फैमिली प्लानिंग ड्यूटी ओनली। सेकेंड था कि जो फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट्स थे वो केवल फैमिली प्लानिंग ड्यूटी को ही अंडरटेक करेंगे। आपको याद होगा चड्ढा कमेटी में हमने पढ़ा कि फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट्स जो थे उनका ये भी काम दिया गया था रिकमेंडेशन में कि 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर क्या करेंगे, काम को सुपरवाइज करेंगे। तो मुखर्जी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट्स को, जो वो बेसिक हेल्थ वर्कर के काम को सुपरवाइज नहीं करेंगे, वो केवल फैमिली प्लानिंग ड्यूटी को ही उसको ही पूरा करेंगे। थर्ड था BHW वर टू बी अनयूटिलाइज्ड फॉर पर्पस अदर देन फैमिली प्लानिंग। थर्ड जो रिकमेंडेशन था वो ये था कि बेसिक हेल्थ वर्कर्स मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स के तरह बेशक काम करेंगे, लेकिन वो सारे काम करेंगे सिवाय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के एक्टिविटी के, मतलब वाइटल स्टैटिक्स के लिए, मलेरिया विजिलेंस के लिए काम करेंगे, लेकिन एक्टिविटी के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन फैमिली प्लानिंग ड्यूटीज़ को वो अंडरटेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डी लिंक द मलेरिया एक्टिविटी फ्रॉम फैमिली प्लानिंग।
एंड लास्ट है कि मुखर्जी कमेटी ये थे रिकमेंडेशन किया था कि मुदालियर का जो मलेरिया का जो इराडिकेशन प्रोग्राम की जो एक्टिविटी है उसको फैमिली प्लानिंग के एक्टिविटीज से क्या किया जाए, डी लिंक किया जाए, क्योंकि चड्ढा कमेटी इन्हें लिंक किया था। उसी रिकमेंडेशन में इन्होंने फैमिली प्लानिंग वो इंक्लूडिंग कर दिया था। तो मुखर्जी कमेटी का ये मानना था कि मलेरिया का जो एक्टिविटी है और जो फैमिली प्लानिंग एक्टिविटी है उनके काम को आपस में लिंक ना किया जाए, ये दो सेपरेट सेक्शन के तौर पे रखा जाए। तो ये था हमारा मुखर्जी कमेटी। तो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम दूसरा कमेटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ